Hello everyone. This is P4 गायत्री महाविज्ञान। हमने कल तक अन्नमय कोश के बारे में पढ़ा था और अन्नमय कोश में मेनली हमने उपवास का ये चैप्टर पढ़ा था। मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूँ। तो उपवास से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। ये देखिए यहाँ से 11 से लेकर अनेक उपवास के प्रकार पढ़े थे हमने। पातक, शोधक, शामक, आनक, पावक। तो उपवास के प्रकार बहुत ही जोरदार थे और उनके शरीर में जो उपक्रियाएं हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर बताया गया था। आज का जो चैप्टर है आसन के ऊपर। आसन मोटे तौर पर आसनों को शारीरिक व्यायाम में किया जाता है। इनसे वो लाभ मिलते हैं जो कि जो व्यायाम से मिलते हैं। मोटे तौर पर आसनों को शारीरिक व्यायाम में नहीं गिना जाता है। इनसे वो लाभ मिलते हैं जो व्यायाम द्वारा मिलने चाहिए। साधारण कसरतों से जिन भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता उनका आसनों द्वारा व्यायाम हो जाता है। ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया। वे स्वास्थ्य रक्षा के लिए अतीव उपयोगी होने अतिरिक्त मर्म स्थानों में रहने वाले अव्यवहार और अव्यवहार खनिज शक्ति को क्रियाशील रखते हैं। ओके, सो सी अगेन आसन इज नॉट मियरली एक्सरसाइज। ठीक है, लोग क्या समझते हैं इसको, एक फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं। अगर फिजिकल एक्सरसाइज समझते हो तो उनसे लाभ भी वो मिलने चाहिए जो व्यायाम यानी एक्सरसाइज द्वारा मिलते हैं। इफ यू कैन सी माय कर्सर। साधारण कसरतों से जिन भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता उनका आसनों द्वारा हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज से बॉडी की स्थूल पार्ट यानी कि जो एक्सटर्नल पार्ट है केवल उनका ही व्यायाम होता है। लेकिन आसन क्या करते हैं, उस शरीर के अंग तक, बॉडी के वो पार्ट, इंटरनल पार्ट्स तक भी एक्सरसाइज करवाते हैं जो कि आप नॉर्मल फिजिकल जिम वाली एक्सरसाइज से नहीं हो पाता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आसन एंड नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज। अभी देखिए आप, ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया है कि वे ये स्वास्थ्य रक्षा के लिए अतीव उपयोगी होने के अतिरिक्त मर्म स्थानों में रहने वाली अव्यवहार और कव्यवहार शक्ति यानी जो इलेक्ट्रिक पावर या जो बायोलॉजिकल पावर या फिर जो अपनी बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको क्रियाशील रखते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। मर्म स्थल वे हैं जो अतीव कोमल है और प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतः उन तक प्रभाव नहीं पहुंचता। मर्म मतलब एक सेटल सेंटर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी में। आसनों से इनकी रक्षा होती है। इन मर्मों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसे मर्म स्थान उदर व छाती के भीतर विशेष है। कंठकूप, स्कंठ, कुक्ष, मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र से संबंधित 36 मर्म हैं। इनमें कोई आघात लग जाए, रोग विशेष के कारण विकृति आ जाए, रक्त अभिसरण रुक जाए और विष का जमा हो जाए तो देह भीतर से भीतर घुलने लगती है। बाहर से कोई प्रत्यक्ष या विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता पर भीतर भीतर देह खोखली हो जाती है। नाड़ी में जोर नहीं रहता पर मुंह में कड़वापन आ जाता है। दवा दारू देते हैं तो कुछ विशेष लाभ नहीं होता। मर्मों में तोड़ पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है। कभी जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्म स्थलों पर ही होता है। हानि, शोक, अपमान आदि की कोई मानसिक चोट लगे तो मर्म स्थल छत विक्षत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मर्म अशक्त हो जाए तो गठिया जानती है, राइट?
गंज, श्वेतकंठ, पठरी, किडनी स्टोन्स, गुर्दे की शिथिलता, त्वचा की खुश्की, बहुमूत्र, ओके, यूरिन इन्फेक्शन, बवासीर, पाइल्स जैसे न ठीक होने वाले रोग उपज पड़ते हैं। अब देखिए, हाथ और पैरों को मजबूत बनाने वाले 4 उपयोगी आसन। सो बचपन में जब ये गायत्री महाविज्ञान, जब मैं 8 साल का था, मैं कर रही थी, तो एक्चुअली ये फोटोग्राफ्स को देखकर आई वाज डूइंग प्रैक्टिस एट दैट टाइम, 8 to 10 इयर्स का जब मैं था, तो ये आसन की कुछ-कुछ प्रैक्टिस करता था जितना मुझे हो पाता था। ये जो कुर्सी वाला आसन है, मुझे अभी भी आता है, मैं ट्राई करता था उस समय। उत्तरासन, देन पादहस्तासन आई वाज ट्राइंग, बट पद्मासन आई वाज ट्राइंग, सर्वांगासन पूरा नहीं हो पाता था। ये सर्वासन ट्राई किए मैंने। तो ये क्या बोला है श्री राम शर्माचार्य जी ने? हाथों और पैरों को मजबूत बनाने वाले 4 उपयोगी आसन है। उत्तरासन, पादहस्तासन, उत्तरासन जिसमें आपको उत्तर की तरीके से करना है, पादहस्तासन जिसमें दोनों हाथों को आप अपने पाँवों के पंजों को टच करना है, विद गर्दन झुकी हुई, जो अपने घुटने हैं उनको टच करती हुई। एंड बद्ध पद्मासन में दोनों हाथों को पीछे से ले जाके एक हाथ से दूसरे मतलब पाँव की, जैसे राइट है, राइट से, यस, सो राइट से राइट वाले पाँव का अंगूठा और लेफ्ट से लेफ्ट वाले पाँव का अंगूठा अगर पकड़ोगे तो बद्ध पद्मासन हो जाएगा। सर्वांगासन में क्या है, लेट के अपने हिप्स को, अपनी नीज को, अपने पाँव को, पूरा बॉडी को ऊपर उठाना, केवल गर्दन एज ए बेस रहेगा नीचे। सो वो सर्वांगासन है। सर्वांगासन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जिसको नहीं प्रैक्टिस है उसको इमीडिएट इतना पूरा एंगल नहीं बनाना चाहिए, नुकसान हो सकता है। इन आसनों को नित्य करने से, ये सारे आसन, किसी भी आसन में ना बॉडी में जर्क नहीं पड़ना चाहिए, बहुत स्लोली धीरे धीरे करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में ना जड़ता रहती है। अगर हमने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो वो जड़ता होने के कारण हम एक दिन में अगर बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो देयर कुड बी सम मोच आ सकती है, या फिर मस्कुलर डैमेज हो सकता है। तो फिर वो चीजों का ध्यान रखना है। और पीठ और पेट को मजबूत बनाने वाले 4 महाप्रभावी आसन इस प्रकार है। पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, मयूरासन ट्राई करता था थोड़ा, पश्चिमोत्तानासन भी हो जाता था, धनुरासन खूब किया मैंने, सर्पासन, ये 4 आसन इजीली किए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। मयूरासन में थोड़ा मुश्किल आती थी, तो बचपन में किए आसन ये। शिर में रहने वाले मर्मों में हव्य वाहा नामक पॉजिटिव विद्युत का निवास है, और हाथ पैरों में कव्य वाह नेगेटिव विद्युत का विशेषता है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो लकवा पैरालिसिस कहते हैं, जिससे अर्धांग, जिसमें हाफ बॉडी पैरालाइज होती है, संधिवात जिसके ऊपर खड़े होते हैं, कई बार मोटी तगड़े स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले मनुष्य भी ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जो उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए नहीं होने चाहिए थे। इन मानविक रोगों का कारण मर्म स्थलों की गड़बड़ी है। कारण यह है कि साधारण परिश्रम या कसरत द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता है, औषधियों की वहां तक पहुंच नहीं होती, शल्य क्रिया, सूची भेद, इंजेक्शन भी उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो पाते। इस विकट गुत्थी को सुलझाने में केवल योग आसन ही ऐसे तीक्ष्ण अक्षर है जो मन शोषण पे अपना चमत्कार दिखाते हैं। सो ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार विहार रखते हुए भी विश्राम व्यायाम की समुचित व्यवस्था वे भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म विकृत हो जाते हैं, तो उनमें रहने वाली हव्यवह यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, दोनों जो विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आती रहती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपने दीर्घकालिक अनुसंधान और अनुभव द्वारा आसन क्रिया का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। ये सोच रहे हैं आपको बहुत कम लोग दुनिया में बता पाएंगे कि आसन का क्या बेनिफिट है, व्हाई इट इज डिफरेंट एट द फिजिकल एक्सरसाइज। ये बेसिक साइंस है, जो आप समझ गए तो मजा आएगा। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं का भी आसनों का द्वारा ऐसा आकुंचन प्रकुंचन होता है, जिस समय जमे हुए विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होने रहने से नए विकार जमा नहीं होते। मर्म स्थलों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार करा जा सकता है।
आसन अनेक है, उनमें से 84 प्रधान है, उन सबकी विधि व्यवस्था का वर्णन करने का अवसर नहीं है। सर्वांगपूर्ण आसन विद्या का शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। इस विषय पर हमारी बलबोधक व्यायाम पुस्तक देखनी चाहिए। आज तो गायत्री की योग साधना के इच्छुकों को ऐसे सुलभ आसन बनाना पर्याप्त हो जो साधन के सभी मर्म स्थलों की सुरक्षा अनुसार है। 8 आसन ऐसे हैं जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो 4 या अधिक के लिए सुविधाजनक हो, उन्हें भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। उनकी उपयुक्तता, सरलता, न्यास को तरीके उपासना के पश्चात ही करना चाहिए, जिससे रक्त की गति तीव्र वजन से उत्पन्न हुई चीज की चंचलता ध्यान में बाधक ना हो। सर्वांगासन समझ गए हम। बद्ध पद्मासन, पादहस्तासन मैं एक बार भी बताया था, ठीक है। सर्वांगासन में क्या था, बेसिकली आसन पर लेट जाइए, शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए, हाथों को जमीन जैसे लेट कर हमको हाथों को जमीन से ऐसे मिला के रखना है कि हथेलियां जमीन से चिपकी जाए, ऐसे, राइट। घुटनों सीधे करके दोनों पैर ऊपर को उठाइए और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाइए। मैं एक बार सर्वांगासन की आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये सर्वांगासन, राइट। और फिर बाद में ऊपर उठाने के लिए बोलते हैं। मैं ये यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ, अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो आप इसको होल्ड करके पढ़ सकते हैं। सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, पादहस्तासन, उत्पट्टासन, पश्चिमातानासन, सर्पासन, धनुरासन, मयूरासन, ठीक है। मैं डिटेल्स नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि फोटोग्राफ्स हमने दिखाई दी है, और आपको अगर डिटेल्स देखनी है तो आप पढ़ सकते हैं। या 8 आसन ऐसे हैं जो अधिक कष्ट साध्य न होते हुए भी मर्मों और सदियों पर प्रभाव डालने वाले हैं। मर्म जो एनर्जी सेंटर्स है, संधि जो जॉइंट सेंटर्स है, जो एनर्जी सेंटर है, जो जॉइंट सेंटर है, दोनों पे 8 आसनों का बहुत विशेष प्रभाव है। इसलिए शास्त्रों में इनकी विशेष प्रशंसा है। अब क्या कर रहे हैं श्री राम शर्माचार्य जी, आपको लिमिटेड नॉलेज विद क्रिस्टल एंड क्लियर नॉलेज देने की कोशिश करें, क्योंकि महाविज्ञान का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट कोर्स है, राइट। इनके सबके द्वारा जो लाभ होते हैं उनका सम्मिलित लाभ सूर्य नमस्कार से होता है। अब ये 8 को करने से जो लाभ मिलेंगे वो केवल सूर्य नमस्कार करने से लाभ मिलते हैं। यह एक ही आसन कई आसनों के समिश्रण से बना है। अभी रिसेंटली हमारी जो कोच है अंकिता सूद, उन्होंने हमें सूर्य नमस्कार सिखाया था, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि अभी सूर्य नमस्कार यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, राइट। इसका परस्पर ऐसा कर्ममत तारतम्य है कि अलग अलग आसनों की अपेक्षा एक ही आसन अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। हम घर के साधकों को बहुधा सूर्य नमस्कार करने की ही सलाह देते हैं। हमारे अनुभव में सूर्य नमस्कार के लाभ अधिक महत्वपूर्ण है। जो कर सकते हैं वो उपरोक्त 8 आसनों को भी करें, बिल्कुल लाभ करें। तो जो जिनके पास टाइम हो दोनों वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बट जिसके पास टाइम लिमिटेड है तो केवल सूर्य नमस्कार करें तो अच्छा हो सकता है। सूर्य नमस्कार में देखिए आप प्रातःकाल सूर्योदय समय आसपास इन आसनों को करने के लिए खड़े हो जाइए। यदि अधिक सर्दी गर्मी हवा हो तो हल्का कपड़ा शरीर पर पहने दिए, नहीं तो लंगोट सब कपड़े उतार दीजिए। खुली हवा में स्वच्छ खुली खिड़कियों से युक्त कमरे में भी कमरी सीधी खड़े हो जाइए। मुख पूर्व की ओर कर लीजिए, नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए सूर्य की तेजस्वी आरोग्य में किरणें हमें हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हम निम्न प्रकार से पैरों को सीधा रखिए, कमर पर से नीचे की ओर झुकिए, इस तरीके से दोनों हाथों को जमीन पर लगाइए, मस्तिष्क घुटनों से लगाइए। ये पादहस्तासन। तो पादहस्तासन बेसिकली करेंगे आप ऐसे, और इसमें टखनों का, टांग के नीचे का, मतलब पाँव के सारे पाँव पे खड़े हुए फिर अपन ऐसे मतलब नीचे करके झुकना है, राइट। दोनों हाथों जमीन पर लगे, मस्तिष्क घुटनों से लगे। यह पादहस्तासन है। इसमें टखनों का, टांग के नीचे के भागों का, जंघा का, पुट्ठों का, पसलियों का, कंधों के पृष्ठ भाग का तथा पाँव का नीचे भाग का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यायाम होता है। सिर को घुटनों से हटाकर लंबी सांस लीजिए। सिर को घुटनों से हटा के लंबी सांस लीजिए। पहले दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। यस, राइट फुट बैक साइड और पंजे को पीछे लगाया आपने, राइट। बाएं पैर को आगे की ओर मुड़ा रखिए, बिल्कुल ऐसे मोड़ के रखेंगे इस तरीके से।
दोनों हथेलियां जमीन से लगी रहे, निगाह सामने और सिर कुछ ऊंचा रहे। ये अश्व संचालन वाली जो रहती है ना, उस अश्व संचालन स्टेप रहेगी। इसमें से जंघा के दोनों भागों का तथा बाएं पेड़ू का व्यायाम होता है। ये वाला क्वेश्चन का आपको व्यायाम होता है, राइट। इसे एक पाद प्रसारण आसन कहते हैं। एक पाद प्रसारण कैसे, राइट वाला जो लेग है पीछे की तरफ है, लेफ्ट वाला बिल्कुल अश्व संचालन वाली मुद्रा में है, और इसे इसलिए हम एक पाद प्रसारण आसन कहते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेप, बाएं पैर को पीछे ले जाइए। अब बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे, उसे दाहिने पैर से सटा के रखिए, ठीक है। दोनों पैरों को पीछे लगे, कमर को ऊंचा उठा दीजिए, सिर सीना नीचे झुका दे, इस तरीके से। तो ये द्विपाद प्रसारण आसन है। इसमें हथेलियों की सब नसों का, भुजाओं का, पैरों की उंगलियों का, पिंडलियों का व्यायाम हो जाता है। इसको हम लोग पर्वत आसन भी कहते हैं, मतलब आपका बॉडी पर्वत के जैसा लगेगा, राइट। फिर जो अगले स्टेप है, दोनों पांवों के घुटनों, दोनों हाथ, छाती तथा मस्तक, इन सब अंगों को सीधा रखकर भूमि में स्पर्श कराइए, ठीक है। इसमें क्या होगा, चेस्ट दोनों, आपके नीज, चिन चेस्ट नीज, ये सारे बॉडी पार्ट आपके सर से लगे, जमीन से लगे। तो अष्टांग प्रणिपात आसन कहते हैं। इससे बाहों, पसलियों, पेट, गर्दन, कंधे तथा भुजंगों का व्यायाम होता है। हाथों को सीधा करके खड़ा कर लीजिए, सीना ऊपर उठाइए, कमर को जमीन पर झुकाइए, सिर ऊंचा कर दीजिए, आकाश को देखिए, घुटने जमीन पर ना टिकने पाए, पंजे और हाथों पर शरीर सीधा रहे, कमर जितनी मुड़ सके मोड़िए ताकि धड़ ऊपर को अधिक उठा रहे। फिर उसके बाद में ये करने के बाद में अपन सर्पासन में आ जाएंगे। सर्पासन है, इसमें जिगर का, आंतों का तथा कंठ का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। कंठ हो गया। छठी स्टेप है, हाथ और पैर को पूरे तालु जमीन से स्पर्श करिए, घुटने और कोहनियों को झुकने ना पाए, कमर को जितना उठा लीजिए, थोड़ी कंटूर में मिली रही, फिर नीचे ये मयूरासन है। इसमें गर्दन, पीठ, कमर, कूल्हे, पड़ने और भुजंगों की कसरत होती है। इसके बाद में यहाँ से आप पहले की हुई क्रियाओं को वापस कर दिए। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, 6, ओके। पूर्वोक्त नंबर 2 के अनुसार एक पाद प्रसारण कीजिए। पूर्वोक्त नंबर 1 के अनुसार पाद हस्तासन कीजिए। फिर सीधे खड़े हो जाए, दोनों हाथों का आकाश पर ले जाके जोड़िए, सीने को जितना पीछे ले जा सके ले जाइए, हाथ जितना पीछे ले जा सके ले जाइए, या ऊर्ध्व नमस्कार आसन है, इस तरीके से ऐसे करिए। इसमें फेफड़ों और हृदय का अच्छा व्यायाम होता है। अब उसी आरंभिक स्थिति पर आ जाइए, जिससे सीधे खड़े होकर जोड़िए और भगवान सूर्य नमस्कार का ध्यान कीजिए। एक सूर्य नमस्कार चक्र हुआ, आरंभ 5 करके सुविधानुसार थोड़ी थोड़ी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। व्यायाम काल में मुंह बंद रखना चाहिए, सांस नाक से ही लेनी चाहिए। ठीक है, इसको बहुत सही जोरदार बताया उन्होंने श्री राम शर्मा जी ने। आज की चैप्टर खत्म करते हैं, वैसे भी 5 मिनट ज्यादा हो गए। थैंक यू, बाय बाय,